चलो आ जाइए जल्दी से, ध्यान दीजिए। क्या सेट आपका चलेगा 116 सेट नंबर में पहला क्वेश्चन को देखा जाए, देखेंगे। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 391 रुपया को 1:2, 2:3 और 3:4 में बांट रहा। तो ये पहला है, ये दूसरा है, 3 भाग में बांट रहा, जिसका रेशियो हमको बट्टा में मालूम है, अनुपात में मालूम है। तो इसको क्या कर लेंगे, पहले बट्टा में मालूम है तो इसको हम है ना सरल अनुपात में सीधा में कर लेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, तो 24 हो जाएगा। 12 से 12 भी एलसीएम हो सकता है, 12। तो यहाँ 12 से इसमें गुना और 12 से इसमें गुना और 12 से इसमें गुना, काटिएगा तो 4 बार में ही काटिएगा, तो 3 बार में ही काटिएगा, तो 6 बार में। तो 6 एकम 6 और 4 दूना का 8 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। तो अनुपात इतना आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कितना, 9 814, 14 और 9 कितना हो गया, 23। अनुपात कुल कितना हो गया, 23, लेकिन दिया है 300, कुल 391। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिएगा 391 बट्टा में 23, तो 23 से भाग दीजिएगा, 23 से कम 23, अब बच जाएगा कितना, 17 बार में कट रहा है, देख लीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा भाग कौन है, तो सबसे छोटा भाग 6 है। तो 6 गुने 17, 17 छक्का 102 तक, यानी कि 102 रुपया सबसे छोटा को मिलेगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। दूसरा सवाल, सवाल दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर करेगा तो 30 दिन में कर रहा है ना। दोनों बी और सी वही काम को कर रहा है 40 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, या 4 के स्पीड से, या 3 के स्पीड से, या 2 के स्पीड से। तो ये जोड़िएगा तो 4 80, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। लेकिन एगो ए, एगो बी, एगो ए यहाँ है, एगो ए, तो 2 ए, 2 बी, 2 सी हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस, ध्यान दीजिएगा, सी, ये 2 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिए और 2 से भाग दे देंगे। तो तीनों मिलकर करेगा तो तीनों 4.5 के स्पीड से करेगा। तो वही ना कह रहे हैं, तो उन्हें एक साथ मिलकर, तो तीनों 4.5 के स्पीड से करेगा। तो यानी कि 4.5 से इसमें भाग दे देंगे। तो 120 गुने 2 4, तो 4 तिहाई का 12, यानी 30 दूना का 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, 4.5 है, तो 9/2 है, सॉरी 9/2 है। तो 2 पर 9 से भागा दीजिएगा, तो 4.5 है ना, तो है ना 9 काटा ना होगा। तो यानी कि 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से काटिएगा 40 बार में। अब नहीं कटने वाला, तो 40 दूना का 80, 40 दूना का 80/3 को लिख सकते हैं 26 तिया 78 होता है, यानी कि इतना दें 26.2/3 जो उतार लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत अच्छा एमडी शमशेर जी। ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखा जाए। बताइए 3 का बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 16 मीटर और 10 मीटर के ऊंचाई वाले 2 खंभा है। एगो 16 है, तो ये 16 तनी बड़ा होगा, 16 मीटर का है, तो है ना, ये टोटल है। एगो है 10 मीटर का, तो 10 मीटर का मान लेते ये हो। तो ये खंभा है। अब क्या कह रहा है, उनके कह रहा है खंभे एक देखिएगा, कह रहा है ना कि 2 खंभे भूतल 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। भूतल मतलब भूमि से ये 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है।
तो ई कह रहा है क्वेश्चन में उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये को शीर्ष हो गया और ये शीर्ष हो गया, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। और जितना ये होगा तो यहाँ बेस इसको बना लीजिए ना, हो तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 10 है तो इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये टोटल 16 है टोटल, तो ये 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक ले, तो ये आगे हो जाएगा 16 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स याद है 3 है 4 है 5 ट्रिपलेट्स होता है। तो देखिएगा तो एक कोई भी ट्रिपलेट्स में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो जो गुणनफल आता है वह भी एक प्रकार का ट्रिपलेट्स ही होता है। तो 5 दूना का 10 हो गया, तो हमको पता था कि यहाँ 6 और 8 है तो ये 10 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसकी यही पूछा है दूरी, तो 10 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा 10 मीटर। समझ रहे हैं ना, इसी का दूरी पूछा। ट्रिपलेट्स लगा दिया। आपका ये सर ट्रिपलेट्स कहाँ लगता है, ट्रिपलेट्स वही जगह लगता है जहाँ समकोण त्रिभुज बनता है। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री का बना रहा है तो यहाँ समकोण है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर बताइएगा, कह रहा है 4 नंबर का आंसर बताइए। इंक खत्म है तो डाल लेते हैं। पिनक्कल मैथ 2 दिन से नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी, इसको खत्म हो जाएगा। हालांकि पिनक्कल पर व्यूज अच्छा जा रहा है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप बताए 4 का 12 देख लेते हैं। कह रहा है ना कि 48 है और 36 है और 72 है। इसका 48 36 72 एक और 24 है, 2 2 4 4 संख्या। इसका मौसा और लसा दोनों है ना, हमको निकालना। मौसा मतलब HCF, लसा मतलब LCM। तो मौसा इसका कितना होगा, मौसा में छोटका को पकड़ते हैं और छोटका को खंड करेंगे 12 गुने 2। गुना खंड में देखेंगे कि बड़का इस सब को काट रहा है, बड़का मौसा मतलब हाईएस्ट लेना है गुणनखंड में, तो बड़का 12 सब को काट रहा है तो 12 इसका मौसा हो जाएगा। लसा क्या होता है इसका, तो लसा में बड़का को पकड़ते हैं, बड़का में 48 को पकड़े, तो लसा में क्या पकड़ते हैं 48 को पकड़ते हैं, तो 48 को सब काट रहा है नहीं काट रहा था, 48 में है 2 से गुना। 96 को सब काट रहा है नहीं काट रहा था, 48 में फिर गया 3 से गुना। तो 144 को देखिएगा, ये भी काट रहा है ये भी काट रहा है ये भी काट रहा है, सब काट रहा है, तो आपका LCM हो जाएगा ये। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लौसा में कितनी बार मौसा शामिल है। अरे तो ध्यान दीजिएगा 144 में है ना, कोई आदमी कहा है कि 18 में 2 कै गो, तो 2 से भागा दीजिएगा, तो वही बात LCM में ये वाला LCM में HCF कै गो, तो 12 से भागा दीजिएगा तो 12 गो शामिल है, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 5 नंबर। ए 5 क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ी देहरादून से 10 बजे और है ना 10:30 बजे निकलती है। एगो 10 बजे निकला है और देहरादून के लिए मतलब दोनों इधरे जा रहा है, एगो निकलेगा 10:30 में निकलेगा। तो एगो पहिलका का चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और ये कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है ना। तो कह रहा है ना कि दिल्ली से कितने मीटर दूरी पर ये दोनों एक साथ मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आधा घंटा पहले चला है, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लिया ये वाला बस। तो ये आधा घंटा में आगे यहाँ तक चला गया होगा, तो यानी कि 60 का चल रहा है आधा घंटा में, 4 गुने समय दूरी पता चल जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर यह दूरी तय कर लिया, 30 किलोमीटर यह दूरी तय कर लिया गया। तो 30 किलोमीटर दूरी को है ना यह पकड़, ये 75 की स्पीड से कितना देर में पकड़ेगा, तो टाइम यहाँ
यहाँ देखिएगा टाइम, तो 30 टाइम निकलेगा, तो 30 किलोमीटर दूरिया को यह है ना, जैसे ही 30 किलोमीटर भाग गया होगा ना तभी स्टार्ट होगा। तो यह हालांकि इसका चाल तेज है, कभी ना कभी पकड़िए लेगा। तो यानी 30 किलोमीटर दूरिया को 75 की चाल से है ना चल रहा है, तो 75 की चाल से कितना देर में उसको पकड़ लेगा। तो यानी कि 30 किलोमीटर दूरी, तो 75 की चाल से चल रहा है। ध्यान दीजिए 75 की चाल से चल रहा है, लेकिन जब भी सेम डायरेक्शन हो, याद रखिएगा सेम डायरेक्शन में चाल घटता है। तो यानी कि 75 की चाल से, लेकिन अभी तो चालू है 60 के भी भाग रहा है, तैयो ही 15 के चाल से खहे देगा। 15 की चाल से यानी सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, तब 15 की चाल से खहे देगा, तो 2 घंटा में उसको रगे देगा। 2 घंटा में 30 किलोमीटर को मैनेज करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना दूरी पर इसको मिलेगा, तो 2 घंटा के बाद यह मिलेगा। तो 2 घंटा के बाद इसको है ना पकड़ लेगा। तो 1 घंटा में 75 की चाल से ई पकड़ेगा, तो है ना, तो 2 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में 75, तो 2 घंटा में कितना, तो 150 किलोमीटर आगे जाएगा ना। तो दोनों गाड़ी एक दूसरे को साथ है ना, दोनों एक तो कह रहा है कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी एक साथ होगी। तो यानी 150 किलोमीटर, 2 घंटा में 30 किलोमीटर जो आगे गया था उसको माइनस कर लेगा। तो इसका मतलब माइनस कर लिया, मतलब दोनों अब एक रफ्तार में रहेगा, है ना, वहां पर मिलेगी। भले ही बाद में ये आगे निकल जाए क्योंकि इसका चाल ज्यादा है, लेकिन 150 किलोमीटर जब चलेगा तो ये दोनों ये जो आगे गाड़ी था ये वाला इसको पकड़ लेगा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, 6 नंबर को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन एक्स प्लस 1/y का वैल्यू 1 है। तो यहाँ देखिएगा जब भी से क्वेश्चन आएगा तो मन में सोचिएगा क्या रख दे। तो एक्स की जगह पर 2 रखे है, वाई की जगह पर 1 रखे है। ध्यान दीजिएगा एक्स की जगह पर 2 रखे है, वाई की जगह पर 1 रखे है। तो देखिएगा तो वाई की जगह पर -1 रखिए, तभी तो है ना, तभी तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। चलिए समीकरण संतुष्ट कर देना है और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिएगा y है, तो y है प्लस 1/z है, इसका वैल्यू 1 है। तो y के जगह पर तो हम तो -1 रख लिए, तब ये हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ रख लिए। अब यहाँ क्या रख दे, तो यहाँ रखिएगा, यहाँ रख दीजिएगा z के जगह पर हाफ रख दीजिएगा ना। तो देखिएगा -1 आई प्लस 1, हाफ है तो उलट जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो देखिएगा तो 2 को प्लस में आई, देखिएगा 2 में 1 से गुना करेंगे। बात को समझिए, इतना बात नहीं बताएंगे। तो 2 में से रह जाएगा 1 बचेगा, मतलब LHS बराबर RHS हो गया ना। हो तो क्या रखने पर, तो जेड के जगह पर हाफ रखे हैं, जेड के जगह पर क्या रखे हैं, हाफ रखे हैं। तो आपसे पूछा क्या है, पूछ रहा है आपसे जेड प्लस 1/x, तो जेड के जगह पर हाफ है। और यहाँ देखिएगा जेड के जगह पर हाफ प्लस, यहाँ एक्स के जगह पर 2 रखे हैं, तो 2 रखे हैं। तो हाफ हाफ कैगो, एक आधा आधा कैगो, एगो। आपका आंसर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 7 नंबर। 7 को देखा जाए 7 नंबर। कह रहा है कि रोशनी और मीरा की, आर से रोशनी, एम से मीरा की वर्तमान आयु का औसत इतना दिया है। अब कह रहा है यदि मीरा जो है ना रोशनी से 6 वर्ष बड़ा है, तो मीरा अगर x होगा, सॉरी रोशनी अगर x होगा, मीरा बड़ी है, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। तो इसका टोटल योग कितना हो गया, 1x 2, कुल दोनों का कितना हो गया 2x प्लस 6। लेकिन दिया है कितना 28 है, औसत या औसत एवरेज एज जो दिया 28 है, तो कुल कितना हो जाएगा, तो एवरेज में 2 से गुना कर देंगे। एवरेज जो पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो x का वैल्यू यानी 50, तो 2 से काटिएगा तो 25, तो x का वैल्यू 25। तो आपसे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 25 पूछा, इसका पूछता तो 25 और 6 31। आपको किसको पूछा, तब पूछ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि रोशनी का, तो रोशनी का 25 हो जाएगा। चलिएगा अगर मीरा का पूछता तो 31 हो जाता। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी बोले न्यूनतम बोले, सब का मतलब एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा 2 पॉइंट यहाँ इतना है, और उसके बाद कितना है
20 रुपया है तो 20 लिखेंगे। और क्या है ध्यान दीजिएगा 1.20 है, इसको लिखेंगे। फिर कितना है यहाँ 7.50 है, देखेंगे ये दशमलव हटेगा तो 2 अंक के बाद, ये दशमलव हटेगा तो 2 अंक के बाद, ये दशमलव हटेगा तो 2 अंक के बाद। अब कटने वाला है तो काटिए, कटने वाला है तो काटेंगे, याद रखिएगा कटने वाला है तो काट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 5 से 5 दूना का 10, 5 के 15, 5 से 4 से 2 से 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 5 से 50 25, 5 दूना का 10, यानी कि 5/2 हो गया। ये 20 यहाँ कुछ नहीं तो एक न है हो। अब यहाँ देखिएगा 6/5 है और यहाँ 15/2 है। अब इसका हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है तो बट्टा वाला के जो चीज़ निकालना है उसका ऊपर, जो चीज़ नहीं निकालना है उसका नीचे। तो हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर, तो ये 15, 6, 20 और 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। और एचसीएफ इसका निकालना है तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 1, तो 60/1 को क्या लिख सकते हैं 60। आपका आंसर हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन, ए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक अंक वाली आभाज्य संख्या कितनी है, तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 7 के बाद आभाज्य संख्या 11 होता है जो 2 अंक में हो गया। तो कै गो है, 1 2 3 4 गो संख्या, 4 गो उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी सी। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के कोनों का योग इतना, चतुर्भुज ए 1 2 3 है और 4 है। चतुर्भुज में कितना होता है, चारों कोण होता है, चारों दे दिया था, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल 10 होता है। लेकिन चतुर्भुज में चारों कोनों का योग 360 होता है। अनुपात 1 का वैल्यू 36। आपसे क्या पूछा है, तो सबसे बड़े का कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़का यही ना है होता, अनुपात 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का 36, तो 4 का कितना, 4 की 24, 4 3 12 2 14, 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 11 नंबर, 11 को देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 पॉइंट इतना गुण 2.4 बराबर 3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 7.5 गुण 0.4 का वैल्यू क्या होगा। कोई आदमी आपसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, आप जानते होंगे ना। यहाँ देखिएगा 10% का वैल्यू 20, तो आपसे पूछेगा कि 50% का वैल्यू कितना। तो ये 20 किसका है, जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है 50% निकालना है तो 50 से गुना। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ देखिएगा ए, फिर से एक बार देख लेते हैं, सही उतारा हुआ है ना, ठीक है। और 7.5 यानी तो इतना का वैल्यू इतना, तो ये 3 किसका है, ये 3 है 1 पॉइंट यहाँ 25 है गुण 0.4 का। किसका निकालना है, इसका निकालना है तो 7.5 गुण 0.4। एक अंक के बाद यहाँ भी, एक अंक के बाद कट जाएगा, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव दशमलव कट जाएगा। अब देखिए क्या है, 25 से कटिएगा, 25 या 75 जीरो हो जाएगा। 25 + 25 से 5 से 5 6 30, ठीक है। ये 4 से 4 कटेगा, 5 6 30 हो गया ना हो, ठीक तो है। तो 25 + 25 से 25 × 75, तो ये जीरो थोड़े कटेगा, अरे तो रहिए गए ना, 25 × 75 तो 30 हो गया, 25 है। और उसके बाद यहाँ से 4 से 4 कटेगा, कहीं दिक्कत नहीं ना वो। ये जो पूछा है आपका, ये कितना है 2.4 है, याद रखिएगा। ये वही तो गलती कर रहा है, ये किसका, ये 3 किसका है, इसका, यानी 0.252 और यहाँ पर 2.4 है, ध्यान दीजिए क्या। ठीक है, 5 से काटे हैं। अब देखिएगा ये कट गया है, अब 6 से काटिएगा, 6 4 की 24, 4 से 4 कट गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 7 पॉइंट इतना गुण 0.4 का वैल्यू आ रहा है 3 ही आया, इसका ही वैल्यू 3 आया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, ध्यान दीजिए क्या 12 नंबर, 12 क्या कह रहा है,
कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन दशमलव पर शांत है। शांत है मतलब रुका हुआ है। तो देखना ही से पता चल रहा है डी जो है ना ऊपर में 6 है, ये 6 है 15 है, तो इसमें 0 लगा देंगे तो 15 चौको 60 है। देखिए ना 0 पॉइंट है ना 15 चौको 60, ये रुका हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा और सबके देखिएगा तो बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। शांत मतलब रुका हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखा जाए क्या 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी, यहाँ देखिएगा गौर कीजिए क्या है, ए प्लस बी एम है, सॉरी एम, और बी प्लस सी का वैल्यू 0। तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना हो रहा, ए स्क्वायर माइनस ए सी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या, सॉरी इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो एक जगह पर मान लेते कि हम सोच रहे हैं कि 2 रख दे, हैं एक ही जगह पर यहाँ रख देते हैं 2, एम नहीं दिया, गलती छापा है, ध्यान दीजिएगा क्या, ये गलती छाप दिया, ध्यान दीजिएगा एम नहीं है, ध्यान दीजिए क्या। तो एक जगह पर क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ रख देंगे 1 और यहाँ रख देंगे है ना माइनस में 3, तो हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। बस 0 हमको लाना है, तो हम सोच लिए कि ए का वैल्यू 2 रख देंगे, बी का वैल्यू 1 रख देंगे और सी का वैल्यू -3 रख देंगे। चलिए सी का वैल्यू -3 रख देंगे, तो यानी कि एक जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब बी का हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ए का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उसके बाद ए गुने सी, तो ए गुने सी, तो ए क्या है 2 है, सी क्या है माइनस में 3 है। तो यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा 9 1 10 4 14 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 और 4 10 हो जाएगा, 1.4 आ रहा है इसका हो, ध्यान दीजिएगा 13 का 3 दूना 6 और 4 10, ए और सी तो ठीक तो रख दिए हैं, ए और सी, ए का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ऑप्शन में 2 दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा सी रखे हैं तो 9 और 1 10 और 4 14, ऐसा नहीं है। अरे एक जगह पर 2 रख दिए और -3 रख दिए तो कोई दिक्कत है। तो एक जगह पर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर यहाँ देखिएगा, 3 का स्क्वायर मतलब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 9, तो 9 और 1 10 और 10 और 4 14, और ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और बी और सी है तो हम ए और सी लिख दिए, सॉरी बी और सी है तो बी और सी है तो हम यहाँ लिखे हुए ए और सी, यहाँ गलती लिखे हुए हैं। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है 1 है, 1 है, तो यहाँ देखिएगा प्लस, देखिएगा यहाँ देखिए गौर कीजिएगा क्या, यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, 4 3 7, ये काटिएगा तो 2 बार में आपका 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बी इसका। चलिएगा आगे देखा जाए 14 नंबर, ए 14 क्या कह रहा है कि 3/5 में क्या जोड़ दे, तो माना कि x जोड़ दे जो व्युत्क्रम अनुपात बराबर हो जाए, मतलब 3/5 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 3/5 का उल्टा 5 ऊपर 3 नीचे। तो यहाँ देखिएगा x उधर चल जाएगा 5 और 3, और यहाँ देखिएगा 3 और 5 एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 5 25 और 25 में सर 9 हो जाएगा, यानी कि 16/15 जोड़ देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 15 नंबर, एक 15 के बाद कह रहा एक घन की भुजा में 50% कमी और उसके किया जाता है, तो एक घन की भुजा में 50% कमी किया जाता है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ए पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो घन की भुजा में तो लंबाई गुणे चौड़ाई में भी है ना परिवर्तन करेगा, क्योंकि भुजा जो होगा लंबाई और चौड़ाई होगा ना हो, तो यानी कि प्रभाव क्या पड़ेगा, तो यानी कि कमी कर रहा है, तो 50% यहाँ कमी किया था, दोनों में एक बार लंबाई में एक बार चौड़ाई में, दो जब भी सा क्वेश्चन आएगा 2 बार लिखेंगे, तो एक बार 50 फिर एक बार 50, दोनों मिलकर
यहाँ गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, बस यही खेला है। अब बट्टा में 100, ये सुना सही सुना, ये सुना समझ सुना, 100 माइनस में सर 25 जाएगा, यानी कि 75% माइनस, मतलब माइनस डिनोट करता है 75%, माइनस डिनोट करता है कमी को, याद रखिएगा, तो कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 16 नंबर, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से धनराशि 2 वर्षों में, 2 वर्ष टाइम कितना दिया है, 2 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जब भी देता है तो उसका अलग होता है रेट निकालने का टेक्निक, जो स्वयं के 9/4 हो जाता है। स्वयं के 9/4 हो जाता है तो 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 9:4 लिख सकते हैं। और 2 साल का केस रहेगा तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, 3 साल का केस रहेगा तो क्यूब रूट चढ़ाते हैं, क्यूब रूट याद रखिएगा, स्क्वायर रूट चलाते रहते हैं, यानी 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी कि ई होगा धन, कम वाला धन होगा, अब बढ़कर हो गया मतलब ये अमाउंट होगा, तब बढ़ा कितना, 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा, हमेशा मूलधन नीचे लिखाता है, गुने 100, तो प्रतिशत में यहाँ देखिएगा काटिएगा, 50% का वृद्धि हुआ, 50% रेट था, चलेंगे तो रेटे ने से पूछा है तो कितने प्रतिशत, रेट 50, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी ऐसा सवाल पूछता है तो कभी क्यूब रूट कब लगेगा, जब 3 साल का रहेगा, स्क्वायर रूट कब लगेगा, जब 2 साल का केस रहेगा। ध्यान दीजिए क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 17 नंबर, एक आदमी 1 रुपया में 32 संतरे खरीदता है, तो रुपया ऊपर, जब भी सब क्वेश्चन आएगा रुपया ऊपर वस्तु नीचे, बेचता है, एसपी है, ध्यान दीजिएगा, बेचने से 40% हानि होता है, 40% हानि है, हानि, तो 40% हटेगा तो बट्टा में 100, याद रखिएगा, 20 दूना का 40, 20×5 100, हानि है तो घटाकर यानी कितना 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब फिर कह रहा 20% लाभ है, 20% लाभ कह रहा, तो लाभ मतलब परसेंट हटेगा तो यहाँ यानी कि 20 से कम 20, 20×5 100, लाभ है तो जोड़ के यानी कितना 6/5 हो जाएगा। तो जब भी सा क्वेश्चन एसपी दे दे, एसपीए पूछे, याद रखिएगा, एसपी दे दे, कह रहा है कि बेचने पर है, अब फिर देखिएगा अंतिम में कह रहा है कि कितने संतरा बेचना होगा, तो एसपी दे दे, विक्रय मूल्य दे दे, विक्रय मूल्य पूछे तो पहलिका का उल्टा गुना दूसरिका का सीधा गुना, ठीक है, तो पहलिका का उल्टा गुना, तो यानी कि 3/5 आया है तो इसका 5/3 गुना, दूसरिका का सीधा 6/5 आया था, 6/5, ये 5 से 5 कटेगा, 3 दूना का 6, 2 से काटिएगा 16 बार में, ऊपर में 1 और नीचे में 16, तो इसका मतलब अब देखिएगा 1 रुपया में 16 वस्तु बेचेगा, 1 रुपया में 16 वस्तु, ऑप्शन नंबर आपका 16 आंसर हो जाएगा। और नीचे में वस्तु है ना, तो वही ना, रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे, तो 16, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 18 नंबर, 18 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन 4/2 ब्रैकेट बंद है, गुने 2 माइनस कितना है, ये ब्रैकेट 4/2 गुने 2 और इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा 4/2 है और गुने में 2 है, 4/2 और गुने में 2 है, यही ना है, तो भागा दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 2 दूना का ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझिए 4 है। अब इसको भागा दीजिएगा तो 4, यहाँ देखिएगा 2 दूना का 4 हो गया, 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 में से एक जगह 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या, 19 नंबर, 19 क्या कह रहा है, 50% आंवला अमला, तो ए से अमला कहिए, और क्या कह रहा है किसमें है अमला, और किससे तुलना कर रहा है, पानी से, तो डब्ल्यू से वाटर कीजिए, तो 50% आंवला होगा तो 50% पानी होगा, परसेंट से 50 से कम 50, 50 से कम, यानी 1:1 में मिला रहा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि है ना, परिवर्तित करे 30% आंवला में 30% आंवला परिवर्तित करने के लिए कह रहा है, 30% जब आंवला रखेगा तो 70 पानी हो जाएगा, तो 1 यानी कि 3/7। अब देखिएगा तो कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी की मात्रा मिला रहा है ना, तो पानी की मात्रा में बढ़ेगा या बढ़ेगा, आंवला नहीं मिला रहा था, आंवला जितना पहले था उतना ही आंवला की सांद्रता होना चाहिए, तो देखिएगा तो आंवला सेम करेंगे, तो यहाँ 3 है तो ऊपर भी 3 कर लेंगे, तो 3 से गुना करेंगे, 3:3 हो जाएगा। अब देखिएगा 3
3 से ही 7 हो गया, तो बढ़ा कितना है, 4 का वृद्धि हुआ। तो पानी में देखिएगा, पानी में 4 का वृद्धि हुआ, लेकिन यहाँ देखिएगा टोटल कितना है, 3, कुल कितना है, 3 और 3 6 है, कुल कितना है, 3 3 6 है, लेकिन दिया है 9 लीटर, कुल कितना है 9 लीटर। तो अनुपात 1 का वैल्यू 9/6, 3 तिहाई 9, 3 दूना का 6, तो ये आपका इतना ना बढ़ गया है 9। तो कह रहा कितना पानी मिलाना चाहिए, तो मिलाया, ये मिलाया है कितना, ध्यान दीजिए क्या मिलाया है कितना, अनुपात में 4 मिलाया, अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, 3/2 है, तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 3 दूना का 6 लीटर मिलाया। चलिए उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। हालांकि इसका एक और ट्रिक बताते हैं, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड METHOD, सेकेंड मेथड, जितना लीटर रहेगा उसको चुपचाप लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, जितना लीटर रहेगा उसको चुपचाप लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब ब्रैकेट में हमेशा अंतर लिखेगा, है ना, तो कितना जितना पहले था अब हो गया उसका अंतर, तो 50% था अब हो गया 30%, तो 50 माइनस 30 का अंतर। नीचे में ध्यान दीजिएगा, अगर बढ़कर हो जाता है, बढ़ता है, तो नीचे में जैसे के तैसे जितना बढ़ गया है, अगर ध्यान दीजिएगा, सवाल को समझिए, अगर इस पर ट्रिक पर बैठाना है तो अगर घट जाता, जैसे पहले 50% था अब 30% हो जाता है, तो जब घट जाएगा तो जैसे कि तैसे, जितना घटेगा 30% जैसे का तैसा, लेकिन यही बढ़ जाता, जैसे 30 रहता शुरू में, हो गया बाद में 50, तो 100 में से 50 घटा लेते, लेकिन जब घट जाता है तो निबट्टा में जैसे के तैसे, लेकिन जब बढ़ जाएगा तो 100 में से घटा कर बढ़ा हुआ रेट, बढ़ा हुआ है ना मात्रा। यहाँ से देखिएगा, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये से ये कटेगा, 3 से काटिएगा, 3 3 9, 3 दूना का 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या है 20 नंबर, ये 20 नंबर बनाइएगा। थोड़ा सा है ना, पानी उन्हें पीते हैं। चलिएगा 20 नंबर ध्यान दीजिएगा, कर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष और 4 वर्ष में इतना हो जाता है। 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में कितना हो गया हो, 3 साल में हो 850 हो जाता है, और 4 साल में कितना हो जाता है, 4 साल में हो जाता है 925। तो जब भी साधारण ब्याज में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 समय का मिश्रधन दे देते, एक तरफ टाइम का अंतर, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 साल का अंतर, और उधर देखिएगा मिश्रधन का एक तरफ अंतर, तो यहाँ 5 घटेगा, ये 12 में से 7 यानी 7 घटेगा, 75, 1 साल में 75 रुपया हो रहा है। तो आपसे मूलधन पूछा है कि मूलधन धनराशि, तो मन है तो हमको है ना 3 साल पर निकाल लीजिए, तो 1 साल में ध्यान दीजिएगा 75 रुपया, तो 3 साल में कितना, 5 15 17 225 रुपया 3 साल में, ये 3 यार्ड में, लेकिन हो जाता है कितना 850, यानी कि मूलधन कितना होगा, 850 इसमें हो गया है, इसका मतलब 225 इसमें मिला हुआ है, 225 घटा लीजिए तो 5 घटेगा, 4 में से 2 गया 2 घटेगा, 8 में से 6 यानी 625, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 625। उतार लीजिए 20 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 21 नंबर, 21 को देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √5 या √3, यहाँ देखिएगा √5 माइनस √3 है ना, √3 a या प्लस b या √15। तो पूछ रहा है कि a का वैल्यू बताइए, a बराबर व्हाट, यही ना वैल्यू पूछ रहा है। देखिएगा क्या, ये बीची वाला सवाल है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ये बताया हुआ है। तो ऊपर वाला जैसे कहते हैं नीचे वाला जा रहा है, ये नीचे वाला ऊपर जा रहा था, बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों के वर्गों का
अंतर। तो स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। अब दो बार गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हो जाएगा ना हो, तो यानी कि ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा। अब ए प्लस 2 ए बी मतलब 5 15 रूट अंडर 15 हो गया, और यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर देखिएगा ए प्लस बी या रूट अंडर 15 है, यहाँ ए प्लस बी या रूट अंडर 15। तो यानी कि अब गौर से देखिएगा इसी को, तो 5 3 8 8 हो गया, 2 हो गया, यह 15 हो गया, और उसके बाद यहाँ 2 हो गया, ए प्लस बी और रूट अंडर 15 हो जाएगा। तो आप देखिएगा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 4 बचेगा, और उधर क्या बचेगा भाई, उधर क्या बचेगा। तो ऑप्शन में देखिए ना है वो, इतना ही से पता चल जाएगा कि 4 आंसर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन कितना है वो 4 चाहिए, बस पता चल गया हमको। यानी कि उधर क्या बच गया 2, तो रूट अंडर 15 बच गया, आई बट्टा में है 2 है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ए प्लस बी और रूट अंडर 15। तो आपसे ए पूछा है, तो ए जो है ना ए कौन का वैल्यू होगा जिसमें रूट नहीं लगाओ। अब बी वाला हम पूछता था, यहाँ कुछ नहीं था, ए का, बी का वैल्यू 1 हो जाता, तो यानी कि ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे उतार लीजिए इसको। 22 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है इतना के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या 11 के पावर 10, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो यहाँ देखिएगा 2 गुने 3, और यहाँ देखिएगा 5 गुने 7, और यहाँ 11 के पावर 10 हो गया ना, और यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 के पावर 7 7, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 के पावर भी 7 हो गया, इसका मतलब है 3 के पावर भी 7 हो गया, और यहाँ देखिए गुना में है तो यानी 5 के पावर भी 3 हो गया, 7 के पावर भी 3 हो गया, और 11 के पावर भी 3 इतना हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्राइम नंबर में तोड़ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो सब पावर को जोड़ देंगे। तो 7 और 3 10 और 3 13, 13 3 16, 16 10 26 है, उतार लीजिएगा। यही गलती हो गया क्या, 7 और 7 14, 3 17, 3 20, 20 और 10 30 हो जाएगा। जोड़िए ना, पावर को जोड़ देना है, पावर का योग, पावर का जोड़ करना है प्राइम नंबर में तोड़ के। आगे देखा जाए अभाज्य संख्या में तोड़ कर 23 नंबर, 23 को देखा जाए। 23 कह रहा है ना 1540 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बढ़ता है कि ए और प्लस बी और सी जो है ना 2/9 के बराबर है, मतलब 2 यहाँ है 9 यहाँ है। फिर क्या कह रहा है, और यहाँ बी जो है ना बी ए प्लस सी को, बी जो है ना ए 3/11 के बराबर है, 3/11 के बराबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी है बनाना, एक बात खाली याद रखिएगा कैसे बनेगा। जैसे ए बी सी तीनों एक ही चीज है, तो तीनों का योग दोनों जगह समान होना चाहिए। तो यहाँ 9 2 11 हो रहा है, यहाँ देखिएगा 9 2 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा जोड़िएगा, यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हो रहा है, यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो रहा है 11 3 14 हो रहा है, तो गलती है। तो इसका मतलब है कि इसमें गुना करना पड़ेगा, योग जो दो जोड़े, तो यानी कि इसमें गुना कर देंगे इसका वाला योग से, तो इसमें गुना करेंगे टोटल में 14 से गुना करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 14 से, इसमें गुना कर देंगे, देखिए इसका योग से यहाँ गुना हो जाएगा और इस 14 से यहाँ गुना हो जाएगा, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 9 126 से 11 33 और 121। अब देखिएगा जोड़िएगा योग तो दोनों का बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों का योग कितना, दोनों का योग तो जरा बराबर है, तो कोई एगो जोड़ दीजिए, तो जोड़ लीजिए, यानी कि एहू में तीनों शामिल है, ए बी सी शामिल है, ए बी सी सी एहू में चालू शामिल है, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 154 हो गया, टोटल 154 हो गया, लेकिन दिया है 154, अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो गया, तो 10 से इसमें गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा, 10 से इसमें गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है भाई, ए समझ में आ रहा है कि बाउंस हो गया ऊपरे से, ध्यान दीजिएगा क्या। गुड इवनिंग मुकेश जी, ध्यान दीजिए क्या
आपसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कब निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, कहीं से निकाल सकते हैं, तो सी का हिस्सा इसमें से निकलेगा, है ना। तो बी का घसका देंगे तो सी का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चाहे वैसे ही ए सी का उधर निकालिए लिए, जब ए और सी का निकालिए लिए, ध्यान दीजिएगा, तो सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, जब ए और सी में से, ध्यान दीजिएगा, ए और सी दोनों शामिल है, इसमें से ए घटा लेंगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आया है डब्बा में, तो यह जो आएगा सी का वैल्यू आ गया। तो ए और सी का वैल्यू क्या आया है, ए और सी का वैल्यू 1210 आया है। तो 1210 आया है। अब देखिएगा इसका 28 का वैल्यू निकालना था, 280 घटा लेंगे, तो 280 घटा लेंगे, गौर कीजिए क्या है, 280 इसमें से घटा लेंगे, ये आया कितना 1210, यानी कि 0, 11 में से 3 गया 3, और उसके बाद 11 में से 2 गया 9, 930 उतार लीजिए, 930 ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, दो रेलगाड़ी एक स्टेशनों से एक ही समय, जब समय समान हो तो स्पीड ही उसका दूरी होता है। याद रखिएगा ये बात है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो रेलगाड़ी है ना, दो रेलगाड़ी है, एगो पहला रेलगाड़ी एगो दूसरा रेलगाड़ी, चलिए स्पीड इसका दिया है, एगो दिया है 20 के दिया है, एगो 25 के दिया है। तो काटिएगा तो 4 से काटिएगा 5 से, 5 का 20, 5 का 20 और 50 25, स्पीड ही डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। स्पीड जब समय समान होते, देखिएगा अंतर कितना कह रहा है, दूरी में अंतर अनुपात में 1 आया, लेकिन कह रहा है ना कि दूसरी गाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक है। यहाँ अनुपात में 1 अधिक है लेकिन 80 अधिक है, तो इसका कितना हो जाएगा 8 चौक 32, इसका कितना हो जाएगा 8 पचे 40, यह दूरी टोटल कितना किया 400। तो कुल दूरी पूछ रहा था 4 और 3 720 कुल दूरी, मतलब ए वाला पहलका और दूसरे का दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल दूरी पूछा, कह रहा दोनों स्टेशनों के बीच, मतलब दोनों को हमको जोड़ देना है, 720 आ रहा है, वो 8 चौका 32, ठीक है, 8 पचे 40, 720 हो जाएगा 24 का, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए, 24 का ए होगा, ध्यान दीजिए क्या, चलिए आगे देखा जाए। ये तो और इजी है, अपने से बना सकते हैं, इसको अपने से बना सकते हैं। चलिएगा पच्चीस क्या कह रहा है, 25 देखिएगा, 3/5 है, दोनों गुना में है, तो गुना में हो बेस समान हो तो जुट जाता है पावर, इसको लिखना जरूरी है। तो पावर जुटेगा तो पहले से है 2x -1 है, पहले से 2x माइनस और है, और फिर जुट जाएगा कितना 4, तो यहाँ 4 जुट गया, और इधर देखिएगा 3/5 है, आयकर पावर कितना 3/5 का पावर 15। ये बेस जब देखिएगा बेस समान है तो बेस से बेस कट जाता है और पावर आपस में बराबर होता है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, उधर 15 हो जाएगा। अब 15 3 18, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, हो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह 2x है, 15 में से 3 जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, इधर 2x 2 से काटिएगा 6 बार, एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, एक चतुर्भुज के विकर्ण है, एक चतुर्भुज के विकर्ण इतना दिया है, और यदि अन्य दो शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई इतना है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई चतुर्भुज बना लीजिए, कितना नंबर क्वेश्चन है वो 26 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट होता है वो याद रखिएगा। ये चतुर्भुज बना लिए ना हम, चलिएगा बना लिए, देखिएगा इसका विकर्ण जो दिया है, यह दिया है कितना, विकर्ण जो दिया है 23 दिया है। अब यहाँ कोई शीर्ष है, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ 23 दिया है, ये कोई शीर्ष है, शीर्ष यहाँ कई गो हुआ, 4 गो हुआ ना, हो 4 गो हुआ तो 4 गो, तो यहाँ से तो खींच एगो इस शीर्ष तो पहले से खींचा गया है,
अब शीर्ष 2 को बच जाता है। इस शीर्ष से अगर यहाँ खींचता है तो ये लंब खींच रहा है, याद रखिएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। और यहाँ से यहाँ खींच रहा है तो ये लंब खींच रहा है। और शीर्ष से जो खींच रहा है वह लंब का लंबाई एगो 17 है, एगो 4 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा तो याद रखिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत अच्छा टेक्निक है। तो चतुर्भुज का यहाँ देखिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा क्या, विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण मतलब डायगोनल, डी से डायगोनल का स्क्वायर और गुण लंब का योग। लंब 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 का योग, लंब का योग बट्टा में 2। तो यहाँ देखिए गौर कीजिए, विकर्ण कितना है 23 है, तो 23 का स्क्वायर कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा लंब कितना है, तो 17 7 है, तो यानी 17 भी है और 7 भी है, तो जोड़ दीजिए बट्टा में 2 है। तो 23 का स्क्वायर 17 7 कितना हो जाएगा, 7 अच्छा 14 के 4 1 1 2, यानी 2 से काटिएगा ये 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, हो ये 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे 23 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है ना। 23 का स्क्वायर 500, ध्यान दीजिए क्या है, सॉरी ध्यान दीजिए गलती हम लोग कर रहे हैं कहीं, कि 23 ही रहता है, विकर्ण का स्क्वायर नहीं। तो विकर्ण गुणे लंब का योग, विकर्ण गुणे 12 36 12 24 25, हाँ विकर्ण मतलब विकर्ण गुणे, याद लिखिएगा, विकर्ण का स्क्वायर यहाँ नहीं होता। विकर्ण गुणे, विकर्ण गुण है, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण गुणे लंब का योग। तो विकर्ण 23 है, अब इसको गुना कर दीजिए, 12 36 12 24 25, 256 आपका आंसर ऑप्शन में। अरे 12 36 12 24 3 27 276 आपका है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा याद रखिएगा ये बात को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, समझ में आ गया ना हो। इसको याद रखना है, ये फार्मूला पर आता है। हालांकि इसको मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे क्या क्या मेथड इसका बना सकते हैं। एक बार जैसे कि ये त्रिभुज ए है, बी है और सी है, चतुर्भुज डी है, तो एक बार त्रिभुज ऐसे ले लीजिए, ऐसे ये वाला का निकाल लीजिए, ये वाला का, तो ये वाला को ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, ये तो पहला मेथड जानिएगा कि फार्मूला पर सेट करना है। तो ये लंब है, आप जान रहे हैं कि लंब है, ये त्रिभुज जो है यहाँ पर लंब है ना हो, तो ये जो है लंब है। तो लंब है तो आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ आधार गुने ऊंचाई होता है, मतलब आधार गुने ऊंचाई। तो ये कितना है, ये टोटल कितना आधार अगर देखा जाए तो, आधार तो हमको पता है ना इस त्रिभुज में, इसको पहले एक बार देखिए ना, क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो देखिएगा, ये क्षेत्रफल देखिएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो बीच में लंब है, तो ये लंब एक प्रकार का है, तो ये हाइटे ना हो गया, हाइट हो गया। तो क्या होता है 1/2 आधार कितना है 23 गुने 17, एक बार हो गया ये। अब एक बार निकालना चाहते हैं उसी तरह से ये वाला त्रिभुज बी सी डी का, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो 1/2 आधार तो उसके लिए वही है 23 और यहाँ 7। अब देखिएगा दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ देखिएगा 1/23 और 1/23 दोनों को जोड़ेंगे तो कॉमन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, जोड़ेंगे तो 1/23 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 1/23 कॉमन ले लेंगे, तो उधर बच गया 17 और 7 बच गया। 2 से काटिएगा तो 12 बार में, तो वही ना 12 36 12 24 और 3 27 576 आया कि नहीं, दोनों को जोड़ने पर। चलिएगा आगे देखा जाए, 27 को देखा जाए। कह रहा है ना, एक चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर दूर, तो एक वो चट्टान है, तो पाद बिंदु जैसे बोलेगा तो नीचे, यानी कि 300 मीटर दूर है ना स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष, चट्टान के शीर्ष, चट्टान तो यहाँ मान लें कि है ना
पाद बिंदु से यहाँ देखिएगा चट्टान के शीर्ष, यही ना हो गया। तो चट्टान के शीर्ष मतलब यहाँ मान लीजिए हाइट इतना हो, तो चट्टान के शीर्ष का उन्नयन होता है। शीर्ष का उन्नयन करा, यहाँ देखिएगा चट्टान से 300 मीटर दूरी आ गए। देखिएगा चट्टान के पाद से 300 मीटर दूरी आ गई इधर। अब इसका उन्नयन कौन है ना बना रहा है, कितना 60 डिग्री बना रहा है। तो आपसे पूछा चट्टान का हाइट क्या होगा, ये पूछ रहा है एज का वैल्यू। अब हम जानते हैं कि लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan 60 में होता है। तो tan 60 बराबर लंब बट्टा में आधार आधार। तो लंब क्या, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। लंब क्या है, लंब एक प्रकार का हाइट है, याद रखिएगा। तो यहाँ एच हो गया, आज देखिए आधार कितना है 300 है। तो एच का वैल्यू क्रॉस गुना करेंगे, एच का वैल्यू क्रॉस गुना करेंगे तो 300 गुने √3। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 28 नंबर, 28 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन 28 नंबर कि उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर प्रति वाली अंदर खींचा गया। अच्छा, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो है ना वृत्त के परिधि में। तो ये है वृत्त है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर वर्ग बनता है। तो वर्ग मान लेते हैं कि यहाँ ऐसे बना लेते हैं ना, कहीं पे है ना वर्ग, तो हालांकि ऐसे ही रहता है ना। तो ये वाला और ये वाला खींच दीजिए, और ये वाला, हालांकि वर्ग तिरछा नहीं होता है, याद रखिएगा ये बात को। मान लीजिए कि वर्ग, तो वर्ग हो गया, यहाँ केंद्र होता है, यहाँ केंद्र होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला यहाँ पर जो केंद्र होगा, इसलिए है ना, तो इसको कह रहे थे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं, इसको ऐसे मिला देंगे तो यहाँ केंद्र होगा। तो ये वाला जो होगा पूरा क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, व्यास, ये व्यास हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये टोटल दोनों व्यास हो जाएगा। तो आई ओ वृत्त के लिए व्यास हो गया, वृत्त के लिए व्यास हो गया, लेकिन वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, वर्ग के लिए आपको हो जाएगा या विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण, तो देखिए 44 सेंटीमीटर परिधि दिया है ना, 44 सेंटीमीटर परिधि दिया है। तो वृत्त का वर्ग का परिधि कितना होता है, 2πr होता है, लेकिन दिया है 44। तो 2 गुने 22 बट्टा में 7 और गुने में आर, यहाँ देखिएगा ये 44। तो 22 दूना का 44 ही है। तो 44 से 44 एक बार में कटेगा, तो आर का वैल्यू 7 हो गया। तो हम जान रहे कि यहाँ 7 हो गया, तो ये 7 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, ध्यान दीजिए क्या है, आपसे पूछा है ना, क्या है पूछा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, ये वाला 7 है तो इधरों 7 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल एक प्रकार का डायगोनल होता है। तो डायगोनल का वैल्यू 14 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब डायगोनल का वैल्यू आपका 14 हो गया, 14 हो गया डायगोनल। तो वर्ग में अगर डायगोनल पता हो, वर्ग में विकर्ण पता हो, तो वर्ग में विकर्ण से भी एरिया निकलता है। तो देखिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। तो विकर्ण का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, और यहाँ 2 से काटिएगा 7 मरतब, यानी 14 सते 98। उतार लीजिए, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, 29 नंबर, 29 को देखा जाए, 29 नंबर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 29 दी गई आंकड़े में माध्य माध्यिका, ध्यान दीजिए क्या, माध्य माध्यिका सब पूछ रहा है। तो 10 है, 10 है, 8 है, 18 है, 12 है, 12 है, 12। तो देखिएगा पहला नंबर आप ये जान लीजिए कि पहले माध्य पूछा है, माध्यिका पूछा है, बहुलक पूछा है। तो पहले सजा लेते हैं रेंज, क्योंकि है ना सजाना तो पड़बे ना करेगा। तो एक बार सजा लेते हैं बढ़ते क्रम में। तो यहाँ 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए माध्यिका कितना हो जाएगा, अगर माध्यिका को देखा जाए तो बीच वाला होता है 2 गो इधर से 2 गो इधर से, यानी कि ये माध्यिका हो गया। तो माध्यिका हो जाएगा 18 गो, इसका योग हो जाएगा, योग मतलब कितना 36 है, 2 से भागा
तो 2 से भागा तो यानी कि कितना 8 2 10। माध्यिका कितना हो जाएगा, 2 को इधर छटा लिए, 6 को था 8 2 10। सॉरी कै गो संख्या 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है ना। आपसे माध्यिका पूछा है ना, क्या पूछा हो, ध्यान दीजिए। क्या 2 2 4 2 6 गो, कहीं हम लोग गलती लिखवे किए हैं। देखिए कह रहे हैं गलती सजाना था, तो देखिए क्या गलती लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है तो 8 लिखाएगा, 10 10 के बाद क्या लिखाएगा, 10 के बाद 12 लिखाएगा, 12 लिखाएगा, 12 लिखाएगा, उसके बाद 18 सबसे बड़का है। तो यहाँ पहले देखिएगा, पहले माध पूछा है तो सबके जोड़ के तो माध आय माध। तो यहाँ देखिएगा 8 8 16 2 18 2 20 2 22 के 2। उसके बाद 2 गो हासिल है तो 2 1 3 4 5 6 7 72। कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 गो संख्या, तो 6 से भागा देंगे। माध निकल गया 12। अब देखिएगा माध्यिका निकलना है, माध्यिका। तो माध्यिका में क्या होता है कि बीच वाला होता है, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, यानी कि 12 + 12 बच गया, बीच में 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 12 हो गया। बहुलक पूछ रहा है, बहुलक, बहुलक मतलब बहुत, जो संख्या बार बार 2 बार, देखिए 12 3 बार है तो सबसे ज्यादा है, मतलब बहुत है, बहुत मतलब बहुलक, तो यानी कि 12 हो जाएगा। तो सबका 12 12 आ रहा है, सबका 12 12 आ रहा है। तो तीनों का योग पूछ रहा है, तो तीनों का योग होता है ना, तीनों का योग, तीनों का योग पूछा, यानी कि 12 + 12 + 12 यानी कि 36। उतार लीजिए। आगे देखा जाए, तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा, दिए गए आंकड़े में 22 के स्थान पर एक बार 52 ले लेना है। तो देखिएगा 26 है, 26 है, 15 है, 8 है, 32 है, 18 है, 22 है। एक बार और लिख देते हैं इसको, इसी को, 26 है, 15 है, 26 है, 15 है, 8 है, 32 है, 32 है, 18 है, अब 22 के बाद जगह आपको ग्राफ लेना है 52। तो 22 को काट दिए, ठीक है, 26 15 8 32, 26 15 8 32 18 22, ठीक तो है। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है 22 के स्थान पर, मतलब 22 को हटा दिया तो माध्यिका का अंतर क्या होगा। तो माध्यिका का अंतर क्या होगा, माध्यिका का अंतर, तो पहले इसको सजा ही कर लिख देता ठीक रहता ना, तो फिर दोबारा लिखना पड़ रहा है। यानी कि 8 लिखा गया, उसके बाद 15 लिखा गया, उसके बाद 18 लिखा गया, अब 22 लिखा गया, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, देखिए ना 2 2 4 2 6 हुआ है, तो ये 26 वो लिखा गया, 8 15 22 अब 32 एगो 32, बढ़ते क्रम में लिख देंगे, उसको भी बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी कि देखिएगा क्या लिखाएगा, 8 लिखाएगा, 15 लिखाएगा, 18 लिखाएगा, 22 तो है नहीं, 26 लिखाएगा, उसके बाद है ना 32 लिखाएगा, अब 52 अंतिम में। तो माध्यिका क्या होता है, 2 गो इधर से छटिए, 2 गो इधर से, तो 2 गो बच गया, तो इसको जोड़िए, तो 6 8 6 14, 2 1 3 1 4, और 2 से भागा दीजिएगा, तो यहाँ 22 हो गया माध्यिका। यहाँ कितना हो रहा है, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, तो यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, और 2 1 3 1 4, यानी यहाँ हो गया 20। तो ये दोनों में अंतर कितना का, अंतर पूछा, तो अंतर कितना का, 2 का है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, 31 नंबर, 31 को देखा जाए, 31 कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 144 रुपया में बेचा है, मतलब एसपी दिया है आपको 144 रुपया में। तब पूछ रहा है कि उस घड़ी को कितना का क्रय मूल्य, उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, इसका मतलब जितना में खरीद के लाया है ना उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, बाई
ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन देखिएगा, जो चीज पूछता है वहाँ का रहता है, तो क्रय मूल्य तो पूछता है तो ऑप्शन में है, तो क्रय मूल्य ऑप्शन से लेते हैं, तो यहाँ 100 ले लिया, तो 100 का 100% है ना, हमको लाभ हो जाएगा, तो 100 का ध्यान दीजिएगा, 100 लिए हैं, तो 100 का फिर 100% लाभ हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, यानी 200 में ए, तो यानी कि क्या, 200 में बेचा है, 200 में बेचा है, 144 में बेचा है, गलती हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिए क्या है, ये 200 का, 200 में, तो पहले पहले मतलब ये बेच रहा है कितना, ये बेच रहा है कितना में, बेच रहा है, यही जैसे पकड़ा जाएगा, बेच कितना रहा है 144 में, 200 में खरीदेगा तो कभी लाभ होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलती हो गया। ऑप्शन नंबर सी 180 रुपया में खरीदा, बेच दिया 144 रुपया में, कभी लाभ होगा जिंदगी में उसको, गलती है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80 रुपया में मान लेते खरीदारी होगा, जब 3 गो नहीं हुए तो यही ना हो जाएगा, देखिए चेक कर लेते हैं, 80 रुपया में खरीदा, 80% लाभ होगा, 80% लाभ होगा, 80 का 80%, तो परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, कैसे 100 का 100% यहाँ निकाले हैं, तो यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 8 64, इसको जोड़िएगा तो 4 8 6 14, यानी कि 144 पूरी गया ना हो, तो जौन ऑप्शन एसपी पूरा दे है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर, चलिएगा डी आई आ गया, 32 को देखा जाए, बत्तीस को देखा जाए, कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, दिया गया बार, अगर आप छोड़िए ना, जो पूछ रहा है उससे क्या पूछ रहा है 32 में, सभी वर्षों में एक्स ब्रांड की औसत बिक्री क्या होगी, तो सभी वर्ष में एक्स का यक्का है, तो सभी वर्ष में यह 28 हो गया, 2012 में, 2013 में 30 हो गया, 2014 में 34 हो गया, 2015 में 42 हो गया, 2016 में 26 हो गया, 2017 में कितना हो गया 32 हो गया, तो इसको जोड़ दिए, जोड़े तो कितना आ गया है 8 4 12 2 16, 16 6 22 2 24 के 4 हो जाएगा, 24 के 4, और उसके बाद देखिएगा 3 2 5 3 8 4 12 2 14 3 16 और 2 18, 3 2 5 3 8 8 4 12 12 2 14 14 3 17 2 19, जोड़े तो टोटल 194 हो गया, तो 194 हो गया। अब क्या कह रहा है, तो यह कह रहा है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत ज्ञात करना है तो योग बटा संख्या होता है, तो योग जोड़ तो लिए, योग हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भागा देंगे तो 76 18, 76 की 24, 76 18, 76 18, एक बच गया हो, तो 76 18, कहीं जोड़ने में गलती हो रहा है क्या, 8 4 12 2 14 6 20 2 22 से ना होगा, 76 18 1 6 2 12, यानी कि 32 हो जाएगा, 32, ऑप्शन नंबर ए उतार लीजिएगा। आगे देखा 33 नंबर, 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ना कि कौन सा कथन है ना न्यूनतम है सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, अपना देखते रहिएगा, कह रहा है वर्ष 2010 में मोटे अनाज की उत्पादन न्यूनतम था, मतलब सबसे कम था, तो 2010 में देखना है सबसे कम कौन है, 2010 में सबसे कम कौन है, 2010 में मोटे अनाज में, तो 2010 में मोटे अनाज में 2010 ही है, 2010 ही है, लेकिन देखिएगा चावल में, देखिएगा 2010 में, ध्यान दे 2010 में पूरा देख लीजिए ना हो, तो गेहूं का 2010 में, ये ऑप्शन नंबर ए, तो गेहूं है, चावल है, अब मोटा अनाज है, मोटा, तो ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, बस, तो यानी 2010 में ये है, 2010 है, ये कितना है 1000 है, ये फिर 2010 में 10 है, तो सबसे कम कौन है, ये वाला है, चावल वाला है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो गलती वाला पूछ रहा है, कौन गलत है, कौन सत्य नहीं है, यही बात पूछा, तो ए नंबर सत्य नहीं है। चलिए आगे देखा जाए, चलिएगा आगे देखा जाए, 34 को देखा जाए,
34 नंबर फिर वही सवाल है क्या कह रहा है कि देखिएगा सभी वर्षों के x वाला और y वाला का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x वाला का और y वाला का जोड़ लीजिए सभी में, तो सब उसका अनुपात निकाल दीजिए। तो x कितना है 28 है, और क्या है 30 है, और कितना है 34 है, और कितना है 42 है, 26 है, 32 है। तो जोड़िएगा। अब y वाला का जोड़ लेते हैं। तो y वाला का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 है, 52 है, 64 है, 72 है, 64 है, 74। जोड़ेंगे इसको क्या, तो यानी कि 8 2 10 4 14 2 16 16 4 20 4 24 के 4 5 5 10 6 16 16 7 23 23 6 29 29 7 36 36 2 36 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 38 38 हो गया 384। ध्यान दीजिएगा इसी का अनुपात पूछ रहा है। इसको जोड़ेंगे 8 4 12 2 14 26 2 22 3 2 5 3 7 4 11 2 13 3 16 देखिए ना 3 2 5 3 8 4 12 2 14 14 3 17 2 19। तो ये काटिएगा तो कई बार में हो 1 और यहाँ 19 दिया 19 के 19 दूना 38। ठीक 1:2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिएगा आगे देखा जाए, गौर कीजिएगा क्या ये कितना है 35 नंबर। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है अरुण जी बोलिए। 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2014-2015 में एक्स की बिक्री और वाई का बिक्री। तो 2014 पहले लिख लीजिएगा 2014 वाला और 2015 वाला एक्स की बिक्री और वाई की बिक्री। तो ध्यान दीजिए क्या है 2014 में एक्स की बिक्री कितना है 2014 में एक्स की बिक्री और वाई की बिक्री अलग अलग। तो 2014 में एक्स है और वाई है, यहाँ भी एक्स है और वाई है, एक्स है और वाई है। तो एक्स के 2014 में कितना था 34 था, यहाँ एक्स है ना, और वाई कितना था 2014 में 64 था। ध्यान दीजिएगा एक्स कितना था 2014-15 में एक्स कितना था वो 2015 में एक्स कितना था वो 2015 में, तो 2015 में एक्स कितना था 42 था, है ना, और उसके बाद 72 था। जोड़ेंगे तो 2 2 4 7 4 11, जोड़ेंगे तो 4 4 8 6 3 9 98 हो जाएगा क्या। एगो जोड़े तो कितना हो गया 2000। तो एक्स वाला का एक्स अलग 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 जोड़ना है ना, तो एक्स वाला के एक तरफ, तो एक्स वाला कितना हो गया तो जोड़िएगा तो एक्स वाला ये वाला 4 2 6 व 4 3 7 76, और वाई वाला 4 2 6 व 7 6 13 136 गुने 100 बस प्रतिशत निकल जाएगा। तो 4 से काटिएगा तो 19 बार में 4 से काटिएगा तो 4 3 12 4 4 16। अब देखिएगा गौर से काटिएगा, गौर से देखिएगा अपना क्या हो जाएगा। ये देखिएगा इस 17 बार में ये काटिएगा था ये 50 बार में, ये 17 से काटिएगा 17 एकम 17 एक बच गया तो 1.1 आ गया। तो 1.1 में 50 से गुना कीजिएगा तो 11 5 55 हो जाएगा, 0 है तो 0 एक अंक के बाद 0। हालांकि और ज़्यादा आएगा तो 55 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो 55 से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। सी बताए हैं के आर नित्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सी इसका आंसर ही होगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट।